नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा प्रश्न है एसक्यूएल का, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का है। तो चलिए जानते हैं कि वो प्रश्न क्या है और उसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसका नाम है परचेज। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ और इसे रन करके दिखाता हूँ कि इसमें डेटा किस तरीके का है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉलम और 12 रोज है। तो ये टेबल जैसे कि परचेज इसका नाम है, तो इसमें एक कैटेगरी और एक आइटम है कि किस कैटेगरी में मैंने किस आइटम को खरीदा है। अगर आप कैटेगरी को ध्यान से देखें तो हर कैटेगरी 3 बार आ रही है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी 3 बार है, क्लोथिंग एंड सो ऑन। तो हर एक कैटेगरी में 3 अलग अलग आइटम खरीदे गए हैं। तो हमने डेटा को तो जान लिया कि हमारे पास टेबल किस तरीके की है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है, यानी कि हमें आउटपुट क्या निकालना है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर कैटेगरी 3 बार है। हमें क्या करना है कि ये और ये मर्ज हो जाए, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे रिकॉर्ड एक साथ आ जाए। आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जर, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब। इसी तरीके से स्टेशनरी के अगर 3 रिकॉर्ड है तो वो भी कैटेगरी और आइटम्स को मर्ज करके अलग अलग बनाते रहे। तो देखिए, पहली चीज यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल कॉन्केटिनेट हो रहा है जिसके बीच में हाइफन है। तो ये तो चलिए थोड़ा सा आसान है कि हम हाइफन देके इसको कर लेंगे कॉन्केट फॉर्मूले में, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रिकॉर्ड है, यानी कि जितने भी ये 3 रिकॉर्ड हैं हर कैटेगरी के, वो एक साथ मर्ज होने चाहिए और उनके बीच में कॉमा का डिलिमिटर होना चाहिए, यानी कॉमा सेपरेशन होना चाहिए। और कॉमा के भी इस साइड और इस साइड, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड स्पेस है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अब अपना आउटपुट निकालने के लिए क्वेरी लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी यहाँ पे एक बार क्वेरी लिख देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेज, मैं से रन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ गया। अब देखिए, इनको मर्ज करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसको कॉन्केट कहते हैं सीक्वल में। सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, वी कॉन्केटिनेट बोथ द कॉलम्स, करेक्ट। देखते हैं इसे कैसे लिखते हैं। तो हम यहां पे जाएंगे, स्टार की जगह हम कॉन्केट लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। किन 2 कॉलम को करना है हमें, कैटेगरी और आइटम्स को मैं कैटेगरी लिखता हूं, ठीक है, कॉमा। अब देखिए, कैटेगरी और आइटम्स के बीच में हाइफन था और स्पेस भी था, तो वो देने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंगल सिंगल कोड लेंगे 2 और स्पेस देके हाइफन देंगे, फिर स्पेस देंगे, ठीक है, जिससे कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड में एक एक स्पेस रहे। देन कॉमा, उसके बाद हमें क्या करना है, आइटम, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इसे मैं नाम दे देता हूं कैटेगरी आइटम, ठीक है। मैं इसे रन करता हूं। देखिए, अब यहाँ पे ये मर्ज हो चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कैटेगरी और आइटम यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूं अलग से, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हाइफन के साथ ये आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है। अब देखिए, हमें इसे डिवाइड करने के लिए, यानी कि हर एक कैटेगरी के 3 रो यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके लिए हम एक बकेट बनाएंगे। अब बकेट हम कैसे बना सकते हैं, एक एंटाइल फंक्शन होता है सीक्वल में जो हमें मदद करता है रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने में। अब ये काम कैसे करता है और क्या काम करता है, चलिए देखते हैं। देखिए, एंटाइल डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल विद द डिजिट यू विल असाइन यूजिंग एंटाइल फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी नंबर आप एंटाइल फंक्शन में देते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड कर देगा और उसके बेस पे आपको बकेट बना के देगा। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड है 12, ठीक है। अब मैं नंबर कौन सा दूंगा वो कैसे पता चलेगा, वो इससे पता चलेगा कि आप कितनी बकेट बनाना चाहते हैं। और ये बकेट बनाने का नंबर कैसे पता चलेगा, मान लीजिए मेरी कैटेगरी कॉलम में टोटल यूनिक कैटेगरी कितनी है, 4। आप देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, क्लोथिंग एंड होम डेकोर। मैं यूनिक की बात कर रहा हूं, तो यूनिक मेरे पे 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 दे दूंगा। तो जितनी डिफरेंट कैटेगरी होंगी वो उनके आगे वही नंबर लिख देगा और हमें एक बकेट प्रोवाइड करवा देगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं लिखता हूं कॉमा एंटाइल ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज भी कर देता हूं मैं यहां पे। अब एंटाइल में नंबर कितना देना है, मैंने बताया था कि मेरी कैटेगरी 4 यूनिक है, तो मैं यहां पे 4 देता हूं जिससे कि मेरे पे 4 एक अलग अलग नंबर आ जाए। ये एक विंडो फंक्शन है तो आपको ओवर क्लॉज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं ऑर्डर बाय कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज दे, मैं से रन करने से पहले यहां पे एक एलियास दे देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं नंबर, क्योंकि एक हमें डिजिट देने वाला है। क्लोथिंग के आगे इसने 1 दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे 2, होम डेकोर के आगे 3 और स्टेशनरी के आगे 4। तो देखिए 50% काम तो हमारा यहाँ पे हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं सीटी में डाल दूंगा, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया सीटी एस, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और ये मेरा बंद। अब हम एक और क्वेरी लिखेंगे जिससे हम इसको फैच कराएंगे जो हमने एक सीटी टेबल, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया है। मैं लिखता हूँ यहाँ सेलेक्ट
अब देखिए हमें करना क्या था, जब हमने इसको मर्ज कर लिया है तो हमें क्या करना है कि जो भी एक कैटेगरी है उनको एक साथ करना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को एक साथ, स्टेशनरी को एक साथ, क्लोथिंग को एक साथ और होम डेकोर को एक साथ। तो इसको एक साथ करने के लिए एक फॉर्मूला है स्ट्रिंग एग्रीगेट। ठीक है, वो काम क्या करता है, देखिए स्ट्रिंग एग्रीगेट इज एन एग्रीगेट फंक्शन दैट कॉन्केटिनेट्स रो ऑफ स्ट्रिंग्स इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर। यानी कि ये फंक्शन क्या करता है कि सभी स्ट्रिंग को एक सिंगल स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट कर देता है, यानी जोड़ देता है, और सेपरेटेड बाय स्पेसिफाइड सेपरेटर। आप चाहते हैं तो ये आप डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी सेपरेट भी कर सकते हैं एक सेपरेटर देके। चलिए इसे देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे यूज करेंगे। तो मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं स्ट्रिंग एग्रीगेट, ब्रैकेट ओपन। अब हमें कौन कौन सी स्ट्रिंग एग्रीगेट करानी है, तो वो कॉलम हमारा अब है कैटेगरी आइटम का। ठीक है, और सेपरेटेड बाय यानी कॉमा सेम्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, सिंगल सिंगल कोड देंगे, इसमें स्पेस देके कॉमा फिर स्पेस, जिससे कि लेफ्ट और राइट दोनों में एक स्पेस आ जाए। ब्रैकेट देके से बंद करेंगे। इसका एक एलियास क्रिएट करता हूं मैं और उसका नाम देता हूं ऑल कैटेगरी आइटम। ठीक है, किस टेबल से, फ्रॉम CTE टेबल से। ठीक है, तो देखिए इसको मैं भी पूरा रन करता हूं। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है कि इसने एक ही स्ट्रिंग में सबको ला दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सभी स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो इसने ऐसा कर दिया है। लेकिन हमारी जो क्वेरी थी उसमें हमें कैटेगरी वाइज चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बाय नंबर कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे एक एलियास बनाया था ना इसका डिवाइड का ये। तो अब इस पूरे को अगर मैं रन करता तो आप देखेंगे कि रिजल्ट हमारा प्रॉपर आएगा जो हमें चाहिए था। देखिए यहाँ पे 4 डिफरेंट कैटेगरी बन के आ गई है, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर और स्टेशनरी की। और क्लोथिंग में सिर्फ क्लोथिंग के 3 रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके 3 रिकॉर्ड, होम डेकोर और स्टेशनरी के उसमें। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं स्ट्रिंग एग्रीगेट और एंटाइल फंक्शन को यूज करके। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।